विवाह हुए। एक रुक्मी की नातिन के साथ में हुआ और दूसरा बाणासुर की कन्या उषा जी के साथ में हुआ। रुक्मी की नातिन में के विवाह में भी युद्ध हुआ और बाणासुर की कन्या उषा देवी के विवाह में भी युद्ध हुआ। एक दिन की बात, देवी उषा रात में सोई थी, तो जैसे सोई रात में, तो सपने में श्री अनिरुद्ध जी महाराज को देखा, जो भगवान के पौत्र हैं। तो सपने में देखा, उस सपने में देख के अपना दिल दे बैठी। अटैचमेंट हो गया। दिल का मतलब अटैचमेंट। अभी दिल कौन दे देता है? हाँ, आजकल बोला हम तुमको अपना दिल दे रहे हैं। कभी हमसे तो कोई, हम तो चाकू लेके पहले सच में ले ही लेंगे। ला भाई, अंदर से निकाल के दे। हट तो यहाँ होता है। हाँ? और दिल के साथ में कोई ज्यादा प्रेम करे तो हम फेफड़ा और ले ले। बोलना पड़ेगा जोर से, और जोर से। श्री उषा जी का स्नेह, हृदय वत्सल स्नेह श्री अनिरुद्ध जी के लिए प्रकट हो गया। अब अनिरुद्ध जी को सपने में देखा तो सवेरे भई, तो जैसे ही जागी सो रात की याद आई कि कोई सपने में सुंदर सांवरा सलोना कोई मेरा प्रियतम आया था। उनकी एक सखी थी, मित्र, जिसका नाम था चित्रलेखा। उसको बुलाया, बहन चित्रलेखा, आज मैंने सपने में एक बड़े सुंदर राजकुमार को देखा। चित्रलेखा ने कहा अच्छा अच्छा। उसके पास एक विद्या थी, वो किसी भी राजा का चित्र बना सकती थी। तो कहा ठीक है, मैं चित्र बनाती हूं। आज भी चित्रलेखा है। कौन? ये फेसबुक चित्रलेखा ही तो है। हाँ, जिसका नाम डालो, सर्च करो, तुरंत पूरी फोटो बायोडाटा आ जाता है। हाँ? चित्रलेखा बोली मैं बनाती हूं। अब सबका चित्र बनाना शुरू किया, तमाम राजाओं का। देवी उषा कहती ये मेरे वाले नहीं है, तो कोई और ही है। धीरे से बांके बिहारी का चित्र बनाया, और जैसे ही बनाया उषा जी का घूंघट खिसक गया। देवी जी बिल्कुल ऐसे ही हैं, पर ये नाई है। अच्छा, तुरंत प्रद्युम्न जी का, अरे बहन बिल्कुल ऐसे ही हैं, पर ये मेरे वाले नाई हैं। जहां अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, आहा बहन यही तो है जो मेरे सपनों में आए। अब क्या करें? बोले इनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। अब देखो, कन्हैया की लीला को सुनो पर जीवन में मत उतारो। राम ने जो किया उसे जीवन में उतारो, अब कन्हैया ने जो कहा उसे जीवन में उतारो। और कन्हैया ने जो किया वो उतारोगे तो पता नहीं कितने मुकदमा हो जाएंगे, कितनी जल्दी जेल चले जाओगे। हाँ? बड़ा टेढ़ी लीला करी ठाकुर जी ने, मानव के बस की नाई है। देवी उषा कहती इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। चित्रलेखा बोली टेंशन ना लो। उड़ करके गई और अनिरुद्ध जी को रात ही रात में पलंग के सहित हरण करके ले आई, किडनैप कर लिया। पहली बार किसी छोरा की किडनैपिंग हुई। हरण करके लाए और उषा के भवन में बिठा दिया। अब जैसे अनिरुद्ध जी महाराज सवेरे जागे, ऊपर छत देखी कि फॉल सीलिंग चेंज है, दीवार का कलर चेंज है, लाइट चेंज है। अनिरुद्ध जी को लगा रात में कौन सा जादू हो गया कि लाइट चेंज हो गई। हाँ? तो उठ करके बगल में देखा तो देवी जी बैठी हैं। अनिरुद्ध ने कहा देवी जी आप कौन? बोले सरकार में बाणासुर की कन्या हूँ उषा, आपसे प्रेम करती हूँ। तो बोली आप मेरे कमरे में कैसे आ गई? बोले मैं आपके कमरे में नहीं आई हूँ, आपको अपने भवन में लेके आई हूँ। अनिरुद्ध जी बोले राम राम, ऐसा भी कोई प्रेम करता है क्या? सीधे हरण ही कर लिया। उषा जी ने कहा वो सब छोड़ो, आप बोलो कि मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं। अनिरुद्ध जी ने कहा देवी जी हो तो पसंद, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ? अच्छा, पहले क्यों इतने विवाह होते थे? क्योंकि पहले एक से अनेक विवाह करने की रस्म थी। हाँ, कोई चीज गलत नहीं है। आप सोचो कन्हैया ने इतने विवाह की, तब उस समय का कल्चर यही था कि एक राजा को अनेक विवाह करने के अधिकार थे। और जिस समय जैसी संस्कृति है वैसे ही कल्चर में जीना चाहिए। अभी हमारे देश की संस्कृति एक नारी
धर्म की है तो हम एक नारी को लेके चल रहे हैं, एक नारी के बिना चल, और दो को लेके चल भी नहीं पाओगे, ये भी भगवान जानते थे कलयुग में।